देखिए 16वीं विविध प्रश्नावली शुरू करते हैं। पहला सवाल है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, घन की भुजा होगी। यह हमें ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसलिए हम यहाँ अपने इसको हल कर लेते हैं। देखो, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 भुजा स्क्वायर, और वो हमसे दिया हुआ है 486। तो हमने सीधा सीधा रफकारी करने का प्रोग्राम बना रखा है। तो हमें भुजा स्क्वायर चाहिए, तो 486 में जाके 6 का भाग लग जाएगा। 6 8 48, 6 एकम 6, इसको काट देंगे। इस प्रकार से भुजा हमारी आ जाएगी 81 का वर्गमूल, क्योंकि हमने स्क्वायर हटाया है, स्क्वायर हटाया तो उधर वर्गमूल निकलेगा, और 81 का वर्गमूल होता है 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रफ कार्य है, और अब 9 सेंटीमीटर हम सेलेक्ट कर लेंगे, गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा गए। अब हम दूसरा सवाल शुरू करते हैं, तो यही कर लेंगे अपना काम। दूसरा सवाल हमारा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 9, 2 और 1 मीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम तो सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमारा तरफ कार्य है लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है भाई। अब इसमें 2, लंबाई की जगह 9, चौड़ाई की जगह 2, फिर चौड़ाई की जगह 2, ऊंचाई की जगह 1, फिर 1 और 9। ये मान हमने यहाँ से रखे हैं, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई यहाँ रख दिए। पहले ब्रैकेट हल होगा, और ब्रैकेट के अंदर पहले गुणा होंगे। तो 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 9 एकम 9। इस प्रकार से इनको ब्रैकेट की संख्याओं को जोड़ा तो जोड़ा है 29, और 29 दूनी 58 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा रफ कार्य हुआ। अब हम 58 वर्ग सेंटीमीटर सेलेक्ट करते हैं, वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में मात्र किसका वर्ग मीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने हमसे पूछा है, और वो हमारा 58 वर्ग मीटर आ रहा है। 18 और 2 20, 20 और 9 29, 29 दूनी 58। इसमें कहीं भी नहीं है, तो दूसरे सवाल के जो ऑप्शन है ना, वो हमारे सही नहीं है। इसका उत्तर अगर हम देखें तो इसका उत्तर है घ, और घ में आ रहा है 22 वर्ग मीटर। इसका मतलब हम ये 22 का 58 कर दे तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। और अब 58 ही आ रहा है, तो क्या कर देंगे घ। यानी प्रश्न का जो ऑप्शन है वो त्रुटिपूर्ण है। इसके बाद तीसरा सवाल देखो, मैंने कह रहा है, मैं देखो ऑप्शन। तो एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। देखो, व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान हमें रखना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में पाई ही लिखा हुआ है सब कहीं। और आर की वैल्यू 3 × 3 × 3, क्योंकि घात 3 है। तो 3 3 9 9 चौक 36 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा रफ कार्य हुआ, और इसके आधार पर हमने ढूंढा तो उत्तर क्या आया गए। उसके बाद चौथा सवाल है, और चौथा सवाल होगा हमारा, देखिए दूसरा सवाल हम पासबुक से देख रहे हैं। तो पासबुक में ऑप्शन तो यही है और सवाल भी यही, लेकिन सॉल्यूशन कर रखा है इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल का। तो अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे ना, तो 22 वर्ग मीटर आ जाएगा। लेकिन हमारा सवाल तो यही, इसलिए हमने ऑप्शन बदल के इसको हल कर दिया। 58 ही आंसर आएगा, गही उत्तर आएगा। हाँ, यहाँ बदल दे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह लिख दे इस घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो फिर उसका आंसर 22 आ जाता। तो कुल मिला के हमने जो कर दिया वो सही कर दिया, और तीसरा भी हमने कर दिया। अब चौथे सवाल की ओर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हमारा एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एच का मान 10। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, फिर वो 1 0। तो कितना हो जाएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर, और वो हमारा ख है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ख।
देखिए 5वां सवाल आपके सिलेबस में नहीं है। छठा सवाल है, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लिख लिया। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करानी है। तो पॉलिश का होगी उसके संपूर्ण पृष्ठ पर, इसलिए उसका संपूर्ण पृष्ठ कैलकुलेट कर देंगे। तो व्यास से क्या निकल जाएगी, त्रिज्या आधी कर दो, 42 का आधा 21। क्योंकि ये अर्धगोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। मान रख दो इसमें 3, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 × 21। यहाँ से काट दो, 7 या 21, इनको गुणा कर लो। देखो 21 या 63 और 22 या 66, यानी कि 66 × 63। 6 या 18, 6 6 36 और 1 37। दोबारा भी 6 है तो दोबारा भी 378। इस प्रकार से हमारा संपूर्ण पृष्ठ आ गया 4158 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इस दर से इसका रंग कराने का खर्चा ज्ञात कर देंगे। लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पॉलिश का खर्च सवाल में दिया हुआ 20 पैसे। ये लाइन यहाँ से आई है। अब हमें कितने पर करना है, 4158 पर, इसलिए 4158 वर्ग सेंटीमीटर पर पॉलिश का खर्च। तो 20 × 4158। देखो जीरो तो पहले लग जाएगी। 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, 2 1 2 1 3, 2 4 8। ये इतने पैसे बन गए। इनके जब रुपये बनाने होंगे तो हम 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो 831 100 का भाग देने से 831.60 रुपये आंसर। देखिए 7वां, 8वां और 9वां अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपना 10वां सवाल करते हैं। और 10वां सवाल देखा जाए तो थोड़ा ठीक ठाक सा ये इम्पोर्टेंट सवाल है। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, हमने यहाँ नोट कर ली, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, वो भी हमने नोट कर लिया है। इस गांव में इस माप की एक टंकी बनी हुई है, तो हमने टंकी की माप नोट कर ली। इस टंकी में भरा हुआ पानी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। लिखेंगे इसलिए टंकी का आयतन, यानी टंकी में पानी है कितना, ये हम ज्ञात कर रहे हैं। आयतन का मतलब कितना हो जाएगा, 20 × 15 × 6। तो देखो 15 6 90 होता है, वो 90 की भी 0 और ये 20 की भी 0, 9 दूनी 18। इतना घन मीटर पानी उसमें भरा हुआ है, लेकिन खपत लीटर में हो रही, इसलिए इसका लीटर बना देते हैं। तो जो ये 1800 1800 घन मीटर है, इसके 3 0 और चिपका देंगे तो लीटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो 1000 से गुणा कर दिया हमने 1800 को, तो ये पानी हो गया। अब हम एक आदमी की पानी की खपत पता है 1 दिन की, तो हम उसे 4000 आदमियों की कितनी होगी इसे ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे आता है 1 दिन की 4000 आदमियों की खपत माने यूज करना, प्रयोग करना पानी का। तो इसको 4000 से गुणा कर देंगे, तो 150 × 4000। देखो 15 चौकू तो 60, फिर ये 0 और फिर वो 3 0। तो 1 दिन में इतना पानी खपत हो रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख लीटर पानी काम में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि, हमारा सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा, चूंकि 6 लाख लीटर पानी पर्याप्त है बराबर 1 दिन। हमने क्या किया है, इस लाइन को उल्टा करके लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमसे पूछा है कि कितने दिनों के लिए पानी पर्याप्त होगा। और एक नियम का सिद्धांत है कि जो संख्या ज्ञात करनी हो दाईं तरफ, जो मालूम हो बाईं तरफ। तो हमें पानी मालूम है कि कितना भरा है टंकी में, इसलिए वो बाईं तरफ। इसलिए एक नियम कह रहे हैं, तो एक नियम वाले एक करके ज्ञात करना। तो 1 लीटर पानी पर्याप्त रहेगा 1/6 लाख दिन।
और हमारे पास पानी है कितना? हमारे पास पानी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना हो गया ये? 18 लाख लीटर। इसलिए 18 लाख लीटर पानी पर्याप्त होगा और ये जाके उधर गुणा हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगी और 6 तिया 18। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3 दिन, यानी वो पानी 3 दिन के लिए पर्याप्त रहेगा।